हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ, थोड़ा देर हम जागते रहेंगे। मेरे को याद है मैं पिछले शुक्रवार को नाइट प्रार्थना में हम गए थे। पूरे रात जग गया था। फिर उसके बाद मेरे को पढ़ाना था स्कूल में, तो पढ़ाने के लिए बैठा था। बच्चों को बोला मैंने, सब बुक निकालो, याद करो, ऐसा बोल के बैठा, ऐसा सो गया। तो बच्चे पीछे से हंस रहे, सर सो रहे। मैंने बोला मैं तो ऐसे आँख बंद करके बैठा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा ऐसा बैठा रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने बोला बच्चे मैं आज पढ़ाऊंगा। पढ़ाते रहूँगा तो नींद नहीं आएगी, बैठूंगा तो नींद आएगी। फिर मैं लगभग 10:30 बजे तक, हमारे स्कूल थी हाफ डे, तो जब तक मैं 2-3 क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाते रहा ताकि मेरा नींद कंट्रोल रहे, है ना। तो उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद जाके सोया शाम को 6 बजे तक। तो ऐसा है। तो आज हम परमेश्वर का वचन हम सुनने आए हैं, तो नींद भी आता है। थोड़ा सा एक चक्कर मार के आए हैं बाहर जाके, थोड़ा सा पानी पी के आए हैं ताकि हम पूरे देर सोए नहीं, ठीक है। तो आज का वचन है स्तुति करना, परमेश्वर को ललकारने में जो सामर्थ है ना, परमेश्वर को स्तुति करने में जो सामर्थ है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या है? परमेश्वर का स्तुति करने में जो सामर्थ है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं हर संडे हम आराधना करते हैं पहले, उसके बाद हम वचन में जाते हैं। क्यों? जैसा कोई भी खेल ले लो, सीधा बंदा जाके क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या करता है, थोड़ा सा वार्म अप करता है। हाँ, आप क्रिकेटर को देखते हो, अंदर कोई खेल रहा होगा, जो अगला खिलाड़ी है अपना पैड और अपना सारा बांध के, है ना, ग्लव्स सब पहन के, बैट लेके अंदर ऐसे ऐसे एक्शन करते रहता है, या कोई ऐसे दौड़ते रहता है, कुछ ना कुछ काम वो लोग करते रहते हैं। क्यों? अपने शरीर को वार्म अप कर रहे हैं, ताकि अंदर जाके वो खेलने का टाइम में कोई भी गलती ना हो, उनका पैर में अचानक मोच ना आ जाए अंदर जाके। तो अपने आप को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आराधना करना भी एक वो है, परमेश्वर से बात करने से पहले अपने हृदय को, है ना, एक आभारी दिल, एक अच्छा हृदय बनाने के लिए, इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जो बंद हृदय से हम परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। जिसका हृदय बिल्कुल बंद हो, अपने सारे दुखी के साथ, अपना चिंता के साथ यहाँ बैठा है, वो परमेश्वर का वचन को सुन नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू में आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, ताकि हमारे हृदय खुल जाएं। हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण कर सकते हैं, है ना। खेती करना, मैं जब नेपाल गया था, हर जगह में नेपाल में लोग खेती में बो रहे थे। तो खेती करने से पहले क्या करना चाहिए, जोतना पड़ेगा। क्या बिना, पिछले बार जो खेत में कुछ ऑलरेडी बो चुके हैं, काट चुके हैं, उसमें दोबारा जाके बो सकते हैं? नहीं बो सकते। तो बोने से पहले उस जमीन को क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनाने पड़ेगा, ताकि अगले बार तब जाएंगे वो रोप सके। इसलिए वैसे ही परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं जल्दी आओ, टाइम पे आओ, ताकि हम गीत गाते हैं, आराधना करते हुए उसके बाद हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के ओर जाए। एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता अध्याय 95 का 1, Psalms chapter 95 verse 1। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए धीमे आवाज से, ऊंचे स्वर से गाएं। हाँ, धीमे स्वर से गाएं। लिखा है, क्या लिखा है?
ऊंचे स्वर से गाएं। ऊंचे स्वर से गाएं और उस उद्धार की चट्टान को क्या करें? जय जय जयकार जयकार करें। हाँ, तो ये कलीसिया, जीवित कलीसिया किस कलीसिया को कहते हैं? जो कलीसिया ऊंचे स्वर से गीत गाते हैं, जो कलीसिया ऊंचे स्वर से स्तुति करते हैं, जो कलीसिया नाचते हैं, उसे कहते हैं जीवित कलीसिया। क्या कहते हैं? हाँ, ना तो आधा मरा कलीसिया। वो क्या करते हैं? आएंगे यहाँ, बंदा बहुत तेज आवाज में तबला बज रहा है, टन टक टन टक टन टक टन टक, बंदा आराम से बैठा है, तारीफ करने से खुदा की मई। उनको यहाँ म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, उनको यही आता है धीरे धीरे बजाना। किसी को तो ऐसा सुनते रहना, अच्छा तारीफ तुम कर रहे हो, तुम करो, हम बैठे हैं आराम से। हाँ, लेकिन ये कलीसिया को जीवित कलीसिया नहीं बोलते हैं, है ना? जो क्या करते हैं? यहोवा अपने परमेश्वर को क्या करें? ऊंचे स्वर से गाएं। हाँ, घर में लड़ने का टाइम में देख लो, इनकी आवाज पूरा दुनिया सुन सकती है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। तब आप एक दूसरे से लड़ते हैं तो अपने आवाज इतना चिल्लाते हैं, गाने का टाइम में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा साथ चलूंगा मैं। ऐसा स्तुति करने वालों को जीवित कलीसिया नहीं बोलते हैं। जो कलीसिया चिल्लाते हुए, हाँ, चीखते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं, हाँ, जो गाना गाते तो नाच रुक नहीं पाता है, उसको कहते हैं जीवित कलीसिया। तो हमारा कलीसिया एक जीवित कलीसिया होना चाहिए, है ना? जो सो रहे हैं धीरे धीरे, वर्शिप का टाइम है, अभी ताली बजाने लोगों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताली बजाओ। मैं एक्शन कर रहा हूँ, लोग देख नहीं रहे हैं, अपने धुन में। मैंने बोला भाई इसका ऐसा मत, ऐसा करो, मतलब क्या है भाई? ताली बजाओ, पहले ताली बजाओगे, उसके बाद मुंह खोलोगे, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे नाच भी आएगा ना। तो हाँ ठीक है, 2 गाना गाना है, गा लिया, फिर एक गाना में ऐसा हाथ उठा के खड़ा करना है, बस ठीक है। हाँ, उसके बाद चलो अगले भाग में चलो, हाँ जल्दी खत्म करो, फिर हमें घर में जाना। ये नहीं है आराधना करना, मतलब परमेश्वर के अपने मन से, हाँ, ऊंचे स्वर से गाना और उसके उद्धार का, हमारे उद्धार का चट्टान को जय जयकार करना। जय जयकार करना मतलब ये नहीं होता है, हम पहले गाते थे, एक गाना है जय जयकार यीशु मसीह को जय जयकार। उस टाइम में भी लोग जय जयकार, हाँ, आराम से। इसको जय जयकार नहीं बोलते हैं, है ना? जय जयकार मतलब जय जयकार चिल्ला के। तो इसे कहते हैं एक जीवित व्यक्ति और अधमरे व्यक्ति। अधमरे जानते हो? जो आधा मरे हुए व्यक्ति, उसके बाद मरे हुए व्यक्ति तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, तुम कुछ भी करो, हम आराम से बैठे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, एक जीवित वचन, यहाँ कहते हैं आओ हम, एक व्यक्ति नहीं है, हम मतलब सब मिलके, बहुत सारे 2 है 3 है, जितने भी है, हम मतलब सब है। हम सब मिलकर क्या करें? यहोवा को ऊंचे स्वर से गाएंगे। जब हम गाना गाएंगे, याद रखो, केवल आज के लिए नहीं है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है। जब कभी हम गाते हैं ऊंचे स्वर से, हमारा स्वर कितना बेकार है उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं अच्छे लोग गाना गाते हैं, मैं सोच रहा हूँ यार मेरे आवाज कितना बेकार है। आप लोग सुनते नहीं सुनते पता नहीं है, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, घर जाने के बाद मैं दोबारा सुनता हूँ मैं कितना बेकार गाया हूँ लेकिन परमेश्वर ऐसा चेक नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे पूरे मन से अपने जी जान लगा के आज गाना गाया, बेकार गाया कोई मतलब नहीं है, लेकिन गाया, है ना, सोया नहीं, गाया, वो परमेश्वर को क्या करता है, मतलब रखता है ना। तो हमें क्या करना है, ऊंचे आवाज से जब कभी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाइबल से हम आज एक उदाहरण देखने वाले हैं, जब लोग ऊंचे आवाज से चिल्लाएं तब वहां बहुत बड़ा कार्य हुआ। पता नहीं पिछले वीबीएस में, इस वीबीएस का पिछले वीबीएस में मैंने ये कहानी पढ़ाया था।
लेकिन आज भी हम उस कहानी से पढ़ेंगे। यहोशू अध्याय 6। यहाँ क्या लिखा है? बाइबल बंद करके, प्रिया को छोड़ के और कोई बिना बाइबल खोल के, हाँ इधर इधर बिना बाइबल खोल के यहोशू 6 में क्या लिखा है बताएंगे। 50 रुपया इनाम तुरंत। बिना बाइबल खोल के यहोशू 6 अध्याय में क्या लिखा है बताओ, उसका 50 रुपया। अब तो लग रहा है प्रिया को भी दे सकते हैं, लग रहा है। अध्याय 6 में क्या किस घटना लिखा है? चलो आप मत बताओ, हाँ और कोई किसी को नहीं पता? चलो आप फ्री में बताओ। वही तो बोल रहा हूं, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे बता दो। मतलब यरीहो को हाँ यरीहो को, हाँ आक्रमण करना, ठीक है। यरीहो का बहुत बड़ा दीवार था, उसके तोड़कर अंदर जाने के बारे में उस अध्याय में लिखा गया। चलो मेरा 50 रुपया बच गया। मैंने सोचा तो कोई तो बता देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, बाइबल पढ़ने के टाइम में आपको अंदाजा होना चाहिए। चलो उत्पत्ति अध्याय 1 में क्या है, 2 में क्या है ना, यहोशू में पहला अध्याय में क्या है, ये सब मुख्य घटनाएं बाइबल में है ना। बार बार हम पढ़ते रहते हैं, कहानी सुनते रहते हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी, पहला सामुएल 17, ठीक है। ऐसा मुख्य मुख्य कहानी आपको याद रहना चाहिए। अरे दाऊद और गोलियत की कहानी कहाँ है, पता नहीं है, कहीं तो, हाँ कहीं तो होगी। कोई कोई तो इसी ये भी नहीं पता रहता है, पुराना नियम में नया नियम में। दाऊद और गोलियत की कहानी किस नियम में? नया में है ना? अच्छा पुराने में, अच्छा ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज हम देखेंगे यरीहो का शहरपना कैसा टूटती है। पढ़िए यहोशू अध्याय 6 का 2 से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने हाँ, यहोशू से कहा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वंश में कर देता हूँ। हाँ, यरीहो को और उसके राजा समेत और उनके सूरवीर सबको तुम्हारे हाथ में मैं सौंप देता हूँ। हाँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले। तुम में जितना योद्धा हैं पूरे नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। हाँ, उसे पूरे चारों ओर को एक बार घूम के आओ। हाँ, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। हाँ, 6 दिन तक आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है? उस नहर को आपको एक चक्कर लगाना है। कितना दिन तक? 6 दिन तक आपको कुछ नहीं करना है। 6 दिन तक उस पूरे नहर की सैरपना। पूरे नहर मतलब बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। सुबह शुरू करेंगे तो शायद 1-2 घंटे या 3 घंटे में इसको चक्कर लगाएंगे। मान के चलो ये बंगेल और सलारपुर पूरा मान लो। हाँ, क्या करना है? पूरे में एक चक्कर लगाना है, एक दिन में एक ही बार, ठीक है। हाँ, 6 दिन तक वो लगाना है। उसके बाद और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींग के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ, 7 याजक जो है नरसिंगे लिए हुए, हाँ इंग्लिश में ट्रम्पट बोलते हैं, उसे लेते हुए आगे आगे चलना है। हाँ, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। हाँ, तब 7वें दिन आएगा, नगर की चारों ओर कितने बार घूमना है? 7 बार। 6 दिन तक एक एक बार घूमना है, 7वें दिन 7 बार घूमना है। मान के चलो 2 घंटे लगेगा एक चक्कर में, तो 7 बार है तो 14 घंटे लगेंगे। तो सुबह सुबह निकल गए होंगे, ठीक है। 7 बार लगाना है। हाँ, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हाँ, याजक भी क्या करना है? नरसिंगे फूंकते हुए चलना है। हाँ, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, हाँ, जब वो देर तक फूंकते रहेंगे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से हाँ, सब लोग जब नरसिंगे के शब्द सुनते ही आपको क्या करना है? उनको क्या करना है? बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। बड़ी ध्वनि से क्या करना है? जय जयकार करना है। हाँ, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी। हाँ, तब क्या होगा? नहर की शहरपना बिल्कुल टूट के गिर जाएगी। हाँ, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हाँ, सब लोग सारे सेना अंदर घुस जाओ और पूरे शहर को लूट कर
वापस आ जाओ। ठीक है, ये परमेश्वर का आज्ञा थी। क्या करना है? 6 दिन तक पूरा घूमना है, 7वें दिन 7 बार घूमना है। तब 7वीं बार खत्म हो जाएगा, तब सारे याजक क्या करेंगे? नरसिंगे फूकेंगे। उस समय में सारे सैनिक क्या करना है? जितने भी लोग घूम रहे थे उनको क्या करना है? ऊंचे आवाज से जय जयकार करना है। कैसे आवाज से? हाँ, ऊंचे आवाज से जय जयकार करना है। जब ऊंचे आवाज से जय जयकार करेंगे तब शहरपनाह टूट के गिरेगी। ये परमेश्वर ने उनको बताया है। उसके बाद आप 12वीं पद पढ़िए, 12वीं पद से आगे। यीशु सवेरे उठा और हाँ, जब यीशु ने सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिए और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए। हाँ, 7 नरसिंगे भी ले लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। हाँ, फूंकते हुए वो चलते रहे। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले। हाँ, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले। ठीक है, चलते रहे। और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और तो इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। हाँ, उन्होंने क्या किया? पहला दिन एक चक्कर लगाया जैसा परमेश्वर ने बोला। उसके बाद 6 दिन तक एक बार घूम के वापस आ चुके हैं। हाँ, तब फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के 7वें दिन हुआ। हाँ, इन सबके मन में संदेह है, डाउट हो रहा होगा ना भाई, हमें एक चक्कर लगाने में कुछ हो सकता है। हम एक दिन थोड़ा नीचे से तोड़ दिया होते तो क्या पता शहरपनाह को हम तोड़ देते, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते। बहुत बड़ा शहरपनाह है। क्या था? बहुत बड़ा शहरपनाह था, एक दिन से टूट नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या किया? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा? चाइना का बहुत बड़ा दीवार, उसके ऊपर रथ भी जा सकता है और नीचे बहुत बड़ा है। मान के चलो यहां से कम से कम 10-15 मकान दूर, इतना चौड़ाई से लेकर ऊपर जाते जाते छोटा होते जाएगा। तब ऊपर एक रोड रहेगा, उसको तोड़ के अंदर जाना मतलब मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? 7वें दिन मन में तो संदेह है, अरे यार चिल्लाने से क्या होता है? अभी जब मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा ना, हम चिल्ला के प्रार्थना करने से क्या होगा, चिल्ला के गाना गाने से क्या होगा? अरे बहुत सारे मसीह लोग हैं, कहाँ चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, उनका भी तो काम चल ही रहा है। तो ये लोग भी ऐसे सोच रहे होंगे, अरे चिल्लाने से क्या होगा, चिल्ला के ललकारने से क्या होगा, ऐसे मन में सोच रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला है, उनको करना ही पड़ेगा। अभी जैसा वो परमेश्वर को पिता के रूप में तो जानते नहीं है। हाँ, परमेश्वर को वो कैसे जानते थे? आज्ञा नहीं मानेगा तो दंड देने वाला है, वैसे भी हमें मरना है। हाँ, नहीं मानेंगे तो हम यहां मरेंगे, मानेंगे तो वहां भी मर सकते हैं। ऐसे डर में वो लोग क्या करते हैं? करते थे। लेकिन हम अभी डर के हुए नहीं करते। हम परमेश्वर की इसलिए आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे पिता है ये जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला आराधना करना है, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मरोगे। हाँ, उसी टाइप का होता था। परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, जीवित नहीं मानोगे तो उसका दंड जो है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमें वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के हर दंड को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम आराधना करते हैं। दंड से डर के परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं। हम इसलिए परमेश्वर को आराधना करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमसे प्रेम कर चुके हैं। वो प्रेम करके अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, इसलिए हम प्रेम करते हैं। तब 7वें दिन हुआ, 7वां चक्कर लगाने का समय आया। पढ़िए 15-16। 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, हाँ, तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे। तब यीशु ने लोगों से कहा,
जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हाँ, यहोवा ने इस नगर को तुम्हें दे दिया है। क्या करो? जय जयकार करो। हाँ, 17 और नगर और जो कुछ उसमें है। ठीक है, 20 पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, हाँ, तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। हाँ, तब उन्होंने बड़ी ध्वनि से क्या किया? जय जयकार किया। हाँ, धीरे धीरे नहीं, बैठे बैठे नहीं, उन्होंने अपने पूरे जी जान लगा के क्या किया? जय जयकार किया। तब उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। हाँ, तब शहरपना क्या हुआ? नींव से गिर पड़ी। कितना बड़ा नींव था, मैंने बताया, यहाँ से 10-15 मकान कितना लंबा होगा, इतना बड़ा उनका नींव था। नींव से बिल्कुल ऐसे ही गिर गए। हाँ, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हाँ, उन्होंने क्या किया? पूरे सैनिक उसके अंदर घुस गए और उसके बाद क्या किया? उस नहर को अपना वश में कर लिया। उसके बाद अब आगे पढ़िए 24। तब उन्होंने नगर को, हाँ, तब उन्होंने पूरे नहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। सबको आग लगा दिया। केवल चांदी सोना, तो केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। हाँ, उसको यहोवा के भवन के भंडार में लेके आ गए। परमेश्वर ने क्या किया? उनको विजय दिया। कब विजय दिया? तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उन्होंने तब जय जयकार किया। वचन में लिखा गया है कि उन्होंने ऊंचे स्वर से जय जयकार किया। तब उन्होंने चिल्लाकर ललकारा। तब उन्होंने, हम देखते हैं क्या हो गया था? यरीहो की शहरपनाह टूटकर गिर गए। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? वो तो पुराना नियम में था, उस समय का था, लेकिन आज भी जब हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, जब परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आज वो शहरपना हमारे जीवन में सच में हमारे आंखों से दिखने वाला शहरपना नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता है हमारे मुश्किल, है ना, हमारे बीमारी, हमारे कमी घटी, कोई भी हो सकता है वो दीवार। लेकिन वो कैसे टूटेगी? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, तब परमेश्वर के हम ललकारते हैं, तब हमारे जो भी बंधन है, इसलिए हमने क्या गाना गाया? जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, हाँ, बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे। बंधन कैसे टूटेंगे? जब हम ललकारते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तब हमारे बंधन क्या करेगा? टूटेगा। जब हम आराधना करते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब हमारे बीमारियां चंगे होते हैं। दूसरे गाने में उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी। हाँ, जितने बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। बंद मुंह से चंगाई नहीं पा सकते हैं, बंद मुंह से आशीष नहीं पा सकते हैं, बंद मुंह से छुटकारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का मुंह बंद है वो उसके जीवन भर बंद ही रहेगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर सकता। वो चुपचाप घूमते रहे, 7 बार घूम के घर आ गए तो शहरपना वैसे ही रहेगा, ये शहरपने का बाहर ही बैठे रहते। लेकिन 7वीं बार तब उन्होंने ललकारा, तब शहरपना टूटा। हालेलुया। तो इसलिए ललकारना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसमें सामर्थ है। इसलिए हम गला खराब करके चिल्लाते हैं, क्यों? ताकि हमें देख के आप भी परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की जय जयकार करें और अपने जीवन के बंधन टूटने पाए। ठीक है, कुछ और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे का कार्य में जाएंगे। पढ़िए भजन संहिता 47 का 1 और 2, 47 का 1 और 2, भजन संहिता। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो,
क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोग आज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक दिन आने वाला है। हाँ, सारे पृथ्वी के लोग एक दिन यीशु महाराजा के सामने खड़ा होने होगा। उस समय में वचन कहती है सारे घुटने टिकेंगे, सारे घुटने टिकेंगे, सारे मुंह चिल्लाएंगे, सारे मुंह ललकारेंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो दिन जल्दी आने वाला है। लेकिन हम भाग्य लोग हैं। हम कौन है? भाग्य लोग हैं। अभी हमें सौभाग्य मिला है उस महाराजा को ललकारने की, उस महाराजा के स्तुति करने के लिए हमें अभी मौका मिला है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं होगा, मजेदार नहीं होंगे। उस दिन लोग डरते हुए, अपने जीवन की भिक्षा मांगते हुए वो ललकारेंगे। लेकिन उनको उस दिन आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोग को परमेश्वर ने उस योग्य बनाया ताकि हम उसको स्तुति करने पाए। वचन में लिखा गया कि हे देश देश के लोग ताली बजाओ और ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा कौन है? परम प्रधान है। कौन है? परम प्रधान है। सारे प्रधानों का प्रधान है वो, सारे मंत्रियों का मंत्री है वो, सारे राजाओं का राजा है वो भय के योग्य है। हमारे लिए वो पिता है, लेकिन दुनिया के लोग के लिए वो भय योग्य है। वो उसके सामने जिस दिन खड़े होंगे वो कांपते हुए खड़े होंगे, लेकिन हम अपने पिता के पास नाचते हुए जाएंगे, आनंद मनाते हुए जाएंगे। ये हमारे सौभाग्य है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है वह सारी पृथ्वी का ऊपर महाराजा है। हालेलुया। सारे पृथ्वी के ऊपर महाराजा एक भी नहीं था। राजा थे, महाराजा थे, लेकिन सारे पृथ्वी को कोई भी राज नहीं किया। छोटे गांव को राज किया, पूरे देश को राज किया होगा, 4 देश को राज किया होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर, वचन में लिखा है, सारे पृथ्वी का महाराजा है। उसका शासन चलती है। हालेलुया। हम उसके प्रजा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता 98 का 4 से 6, 98 4 to 6, 98 है सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो। हाँ, आलसी होकर नहीं, चिंता करते हुए नहीं। क्या करना है? उत्साह होकर जय जयकार करो और भजन गाओ, बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ। हाँ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। हाँ, तुरगिया और नरसिंगा फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। इसलिए हम कीबोर्ड में अलग अलग ट्यून में बजाते हैं, एक ही धुन में बजाना नहीं, क्योंकि वीणा बजाना है, नरसिंगा बजाना है, और क्या है, तुरही बजाना है। हाँ, सब हमारे पास है, ट्रम्पेट भी है, हाँ, वीणा भी है, सब है। बीच बीच में हम अलग अलग ट्यून में बजाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है उस राजा को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, उस समय में अलग अलग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता था। आज कीबोर्ड में सारा इंस्ट्रूमेंट है, तबला भी बजेगा, ढोलक भी बजेगा, हाँ, बीना भी बजेगी, नरसिंगा भी पुगा देंगे हम, सब कीबोर्ड में है ना। हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? जय जयकार यहोवा को करना पड़ेगा। तब हम जय जयकार करते हैं, उसमें एक सामर्थ्य है ना। हमारे बंधनें टूटती है, हमारे बंधनें टूटती है, बीमारी चंगे होते हैं, हमारे जो भी बंधन, कुछ भी हो सकता है, वो परमेश्वर की आराधना करने के समय में वो टूटती है। एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्तुति करने में जाएंगे। पढ़िए यशायाह का पुस्तक
26 का 19। आइसैया चैप्टर 26 वर्स 19। तेरे मरे हुए लोग जीवित तेरे होंगे, मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, है मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, जाग कर जय जयकार करो। हालेलुया। है सोने वालों, है चुपचाप बैठने वालों, वचन में क्या लिखा है? जागो, जय जयकार करो। कैसे जय जयकार करना है? जाग कर। हाँ, आधे नींद में नहीं, क्या करना है? जाग कर जय जयकार करना है। हाँ, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हाँ, पृथ्वी क्या करेगी? मुर्दों को लौटा देगी। ये भविष्य में होने वाला भविष्यवाणी है। मरे हुए लोग जी उठेंगे, परमेश्वर के आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा गया है, यहाँ बसने वालों, जो पृथ्वी में रहने वालों, क्या करो? जागो। पृथ्वी में रहने वालों क्या करो? जागो और उस यहोवा की जय जयकार करो। हालेलुया। उसको ललकारो, उसको स्तुति करो अपने ऊंचे स्वर से, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है। इस पृथ्वी पर वो राज करता है, हमारे हृदय पर राज करता है, हमारे परिवार पर राज करता है, हमारे परिस्थिति पर वो राज करता है। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति आते हैं, सारे चीजों भूल जाओ, परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया।